हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है गौरव और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। अगर आपको बाकी के पार्ट देखने हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप उन लिंक्स पे क्लिक करके देख सकते हो। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रही है। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो हमें दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है, इनको हमें सोल्व करना है। सोल्व करने का मतलब क्या होता है कि हमें x और y दोनों की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? एक तो x की वैल्यू निकालनी है, दूसरी हमें y की वैल्यू निकालनी है। कौन से मेथड को यूज़ करके? एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करके। पहला हमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है और सेकंड हमें सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करना है। तो ये दोनों मेथड अलग हैं, लेकिन आपको पता है मैथ्स में मेथड कोई भी यूज़ करो आंसर हमेशा सेम आता है। जो एलिमिनेशन मेथड से एक्स वाई की वैल्यू आएगी, सेम वैल्यूज़ सब्सटीट्यूशन मेथड से आएगी। तो आपने पिछली एक्सरसाइज पूरी सब्सटीट्यूशन मेथड से ही सोल्व किया है, तो ये वाला मेथड इस बार आपके लिए आसान होगा। लेकिन जो एलिमिनेशन मेथड है वो इस एक्सरसाइज में थोड़ा नया है, तो इसको प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखना। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं हम? एलिमिनेशन मेथड में जो कोफिशिएंट्स होते हैं, कोफिशिएंट किसको बोलते हैं? जो ये हमारी x है, ये y है, इसके जो आगे का नंबर है, जो x और y है, इसको बोलते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल के आगे जो नंबर होता है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। तो पहली इक्वेशन के अंदर इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ, इसको मैं सेकंड इक्वेशन मान लेता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 3। जो x के आगे नंबर है ना, वही इसका कोफिशिएंट है। सेम उसी तरीके से y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 4। सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 और y का कोफिशिएंट -2। तो ये हमारे कोफिशिएंट आ गए। तो अब आप पहचान लोगे कि कोफिशिएंट क्या होते हैं। जो वेरिएबल के आगे नंबर होता है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। तो अब इस मेथड में हमें क्या करना होता है, या तो आपको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के x वाले कोफिशिएंट को सेम कर दो या फिर y वाले कोफिशिएंट को सेम कर दो। तो देखो, अब ये 3 है और ये 2 है, तो इनको सेम करने के लिए हम क्या करेंगे? या तो ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 6x हो जाएगा, और नीचे वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी 6x हो जाएगा। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 6, और नीचे वाले में भी 6। तो एक तो तरीका ये है कि हम दोनों इक्वेशन को अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करके इनके कोफिशिएंट सेम कर दें। लेकिन एक चीज़ ये भी कर सकते हैं हम, y के कोफिशिएंट भी सेम कर सकते हैं। तो y वाले कोफिशिएंट में देखो, यहाँ पे 4 है और नीचे -2 है, तो मैं -2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि वो 4 हो जाए? तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो नीचे वाला 4 हो जाएगा। तो अगर हमें y के कोफिशिएंट सेम करने हैं तो हमें क्या करना होगा? एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन अगर हमें x के कोफिशिएंट सेम करने हैं तो हमें ऊपर वाली को भी मल्टीप्लाई करना होगा और नीचे वाली इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ तक आया आपको समझ? तो कौन सा इजी है? y के कोफिशिएंट सेम करना इजी है। आप चाहो तो x के कोफिशिएंट भी सेम कर सकते हो, आंसर हमेशा सेम आता है, कोई भी फर्क नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा y के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। तो ये जो चीज़ करते हैं वो लिखनी होती है हमें, तो मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2। तो मैं इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, अब यहाँ पे ये नहीं कर सकते कि सिर्फ इस 2y को ही हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन के अंदर ही एक वर्ड है इक्वल, इक्वल वर्ड छुपा हुआ है, यानी कि इक्वल टू का साइन। तो हमें अगर लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें इसी इक्वेशन को राइट साइड से भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? तो आपकी 2 पूरा लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई होगा, 2x - 2y इक्वल टू, तो राइट साइड भी मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो मैंने ये पूरी इक्वेशन लेफ्ट साइड भी 2 से मल्टीप्लाई कर दी और राइट साइड भी 2 से मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ तक आया आपको समझ? तो ये 2 आपका पहले 2x से मल्टीप्लाई होगा, फिर आपका -2y से मल्टीप्लाई होगा। तो ये 2x से मल्टीप्लाई होता है तो कितना आएगा? 4x, और 2y से मल्टीप्लाई होता तो -4y, क्योंकि माइनस साइन भी है। 2 2 ज़ा 4। तो हमारी सेकंड इक्वेशन क्या बन गई? ये इक्वेशन बन गई। तो इसको मैं क्या लेट कर लेता हूँ? इसको मैं थर्ड इक्वेशन लेट कर लेता हूँ। तो टोटल हमारी कितनी इक्वेशंस आई है? तो टोटल हमारी 3 इक्वेशन आ चुकी है। 2 हमें क्वेश्चन में मिली थी और थर्ड हमने बनाई है। थर्ड हमने क्यों बनाई है? क्योंकि हमें फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट सेम करने थे। तो अब कौन सी इक्वेशन के कोफिशिएंट सेम है? फर्स्ट के और थर्ड के। तो अब हम सेकंड इक्वेशन को भूल जाएंगे, क्योंकि हमारी सेकंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। यहाँ तक आया आपको समझ? अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? एलिमिनेट करना, क्योंकि एलिमिनेशन वर्ड के अंदर ही हमारा, जैसे हमारा एलिमिनेशन वर्ड है ना, मेथड का नाम है एलिमिनेशन, तो इसके अंदर ही हमारा एलिमिनेट वर्ड छुपा हुआ है। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है? निकालना।
तो एलिमिनेट करेंगे तो जिस भी वेरिएबल के हमने अभी कोफिशिएंट सेम किए हैं, तो हमने y के कोफिशिएंट सेम किए हैं, तो उसको हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। यानी कि इन दोनों इक्वेशन में से हमें y वाली जितनी भी चीज़ दिख रही है वो हटानी पड़ेगी। तो एक चीज़ मैं ट्रिक बताता हूँ आपको क्या करना होता है। अगर आपके जैसे यहाँ पे +4 है और यहाँ पे -4 है, अगर यहाँ पे 4 और इस 4 के साइन अलग अलग हैं, जैसे एक प्लस है एक माइनस है, अगर साइन आपकी डिफरेंट हो तो क्या करते हैं हम ऐड करते हैं। और अगर साइन आपके सेम आ जाए, अगर आपके साइन सेम आ जाए तो क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। यही इस मेथड का जो मेन पॉइंट है वो यही है। यहाँ पे बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप ये ट्रिक याद रखना कि अगर साइन डिफरेंट है कोफिशिएंट्स के तो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कौन सा केस बनता है, फर्स्ट वाला केस बनता है, क्योंकि यहाँ पे +4 है और यहाँ पे -4 है। तो हम क्या करेंगे ऐड। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, तो हम ऐड कर देंगे। तो 3x + 4y = 10, ये मैंने पहली इक्वेशन लिख ली। अब मैं थर्ड इक्वेशन लिखता हूँ 4x - 4y = 4। तो इनको ऐड करने, तो यहाँ पे प्लस का साइन। तो हमारा यहाँ पे ऐड करने का मतलब क्या है, ये जो भी x के जो टर्म है इनको ऐड करेंगे, y वाली टर्म y के साथ ऐड होगी। ठीक है, तो 3x + 4x कितना हो जाएगा 7x। अब देखो एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे आपस में, 0 आ जाएगा। और यहाँ पे 10 + 4 = 14। अब देखो इसके अंदर से हमारा y एलिमिनेट हो चुका है, यानी कि y वाली जितनी भी टर्म थी वो हट चुकी है, क्योंकि एक प्लस का था एक माइनस का था, तो आपस में इन्होंने कट कर दिया आपस में। अब देखो हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता है जिस भी वेरिएबल की हमें वैल्यू निकालनी होती है हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड उसको रखते हैं, बाकी सारा हमारा राइट साइड शिफ्ट हो जाता है। तो x के अलावा यहाँ पे क्या है 7 एक्स्ट्रा है, तो 7 को मैं राइट साइड भेजूंगा। ये 7 x के साथ मल्टीप्लाई है, तो राइट साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, देखो यहाँ पे x = 14/7। तो x की 7 2 ज़ा 14, x की वैल्यू कितनी आई 2 आ चुकी है हमारी, x की वैल्यू 2 आ गई है। तो हमें तो दोनों की वैल्यू निकालनी थी, x की भी और y की भी। अब हम y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारी जो टोटल 3 इक्वेशन है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, आपकी मर्जी है किसी भी इक्वेशन के अंदर ये वैल्यू पुट कर दो जो आपको थोड़ी सी सिंपल दिख रही है। कौन सी इक्वेशन थोड़ी सिंपल दिख रही है, फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट इक्वेशन को ले लेता हूँ, आप चाहो तो सेकंड को ले लो या थर्ड को ले लो, आपकी मर्जी है। आंसर हमेशा सेम आएगा, कोई भी इक्वेशन ले लो, क्योंकि मैथमेटिक्स है ये, यहाँ पे आंसर चेंज नहीं होता मेथड के चेंज होने से। तो मैं लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, टेकिंग टेकिंग छोड़ो, यहाँ पे लिखता हूँ मैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो मैं पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखता हूँ, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है ये। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिख ली। अब मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन में जहाँ भी आपको x दिख रहा है वहाँ पे क्या पुट करूँगा मैं 2। तो यहाँ पे 3 और x मल्टीप्लाई में है, तो मैं वैल्यू पुट करूँगा तो ये भी 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, +4y = 10। तो अब देखो इसके अंदर कहीं भी x नहीं दिखाई दे रहा, तो मतलब क्या है यहाँ पे हमारी y की वैल्यू आएगी। किसकी वैल्यू आएगी, y की। तो ये सोल्व करते हैं, 6 + 4y = 10। तो y की वैल्यू निकालनी है तो लेफ्ट साइड सिर्फ y को छोड़ूंगा, बाकी सारा मेरा राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो पहले 6 को भेजता हूँ, तो ये क्या बनेगा 4y = 10 - 6। ठीक है, तो ये आपका कितना आया 4y = 4। अब देखो 4 और y मल्टीप्लाई है आपस में, तो ये 4 मैं राइट साइड भेजूंगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो y = 4/4। तो y की वैल्यू कितनी आई हमारी 1, y की वैल्यू कितनी आई 1। तो हमारी x की वैल्यू 2 आई है और y की वैल्यू हमारी 1 आई है। तो हमारा क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। कौन से मेथड से हमने सोल्व किया इसको, एलिमिनेशन वाले मेथड से। तो आया आपको समझ, एक बार मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ कि इस मेथड में मैंने क्या किया है। तो आपको स्टार्टिंग में 2 इक्वेशन दी मिलेगी, फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, या तो आप x के कोफिशिएंट्स को सेम करो या फिर आप y के कोफिशिएंट्स को सेम करो, आपकी मर्जी है, आंसर वही आएगा, आंसर कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, y के कोफिशिएंट्स को सेम कर रहा हूँ। ठीक है, x के भी कर सकते हो, लेकिन x के थोड़े कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे, क्योंकि मुझे दोनों इक्वेशंस को अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरी थर्ड इक्वेशन आती है। और थर्ड इक्वेशन में देखो यहाँ पे इसमें +4 था, इसमें -4 है। अगर आपके साइन डिफरेंट हो तो क्या करते हैं हम ऐड, जैसे आपके ये है तो इसको हमने फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को ऐड कर दिया। इसके बाद तो आपके y और y कट हो जाएंगे। ठीक है, मान के चलो आपकी ये दोनों सेम साइन के होते,
तो ये कट थोड़ी होते हैं, ये तो ऐड हो जाते। तो जब भी डिफरेंट होते हैं तब ऐड करते हैं, और अगर आपके सेम होते तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें से हमने एक्स की वैल्यू निकाली, एक्स की वैल्यू आने के बाद वाई की वैल्यू निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो आपका एलिमिनेशन मेथड में हमें ये करना था। नेक्स्ट मेथड है आपका सब्सटीट्यूशन। तो एक चीज़ याद रखना, किसी भी मेथड से करो आंसर हमेशा सेम रहता है। तो अगर मैं सब्सटीट्यूशन मेथड से करता हूँ तो भी मेरा एक्स की वैल्यू 2 ही आनी है और वाई की वैल्यू भी 1 ही आनी है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे और करते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड। तो अब हम करेंगे इन इक्वेशंस को सब्सटीट्यूशन मेथड से। तो सेम वही चीज़ करते हैं, पहले मैं इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लेता हूँ और इस इक्वेशन को मैं सेकंड इक्वेशन मान लेता हूँ। ठीक है, तो सब्सटीट्यूशन मेथड थोड़ा आपको इजी लगेगा क्योंकि आपने वो वाला मेथड पिछली एक्सरसाइज में कर रखा है। तो अगर किसी बच्चे को नहीं आता तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि सब्सटीट्यूशन मेथड में क्या करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में से या तो आप एक्स की वैल्यू निकालो या वाई की वैल्यू निकालो, आपकी मर्जी है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें से एक्स की वैल्यू निकालता हूँ, तो एक्स की वैल्यू निकाल के फर्स्ट इक्वेशन से निकाल के मुझे सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट करनी होगी, बस यही करना है हमें। तो अब क्या करेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन में से एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पे बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन लेता हूँ, तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन है ये। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा, तो x के अलावा जो भी चीज़ है उसको मैं राइट साइड भेज दूंगा। पहले मैं 4y को भेजूंगा, तो इधर 4y प्लस में उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये आ गया। अब देखो इधर ये 3 और x मल्टीप्लाई है, तो 3 भी एक्स्ट्रा है, तो मैं 3 को भी राइट साइड भेजूंगा तो उधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारी x की वैल्यू क्या आई, ये x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y डिवाइडेड बाई 3। तो हमारी x की वैल्यू आ चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, इस x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट करूँगा। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो मैं x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट करता हूँ। तो मैं पहले सेकंड इक्वेशन लिखता हूँ आराम से। तो हमने सेकंड इक्वेशन लिख ली। अब इस इक्वेशन में जहाँ भी आपको x दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको x, तो जहाँ भी आपको x दिख रहा है वहाँ पे क्या पुट करूँगा मैं, 10 माइनस 4y डिवाइडेड बाई 3। तो ये देखो आपका 2 और x मल्टीप्लाई है, तो 2 इंटू ब्रैकेट 10 माइनस 4y डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2y इक्वल टू 2, ये आ चुका है। तो वैल्यू पुट करने का मतलब क्या होता है कि इस इक्वेशन में जहाँ भी आपको x दिख रहा है वहाँ पे ये पुट कर देंगे। पहले आपका ये 2 इस 10 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 2 आपका माइनस 4y से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि ये दोनों से मल्टीप्लाई है। तो 2 10 ज़ा 20, 2 माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 8y डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2y इक्वल टू 2। तो ये देखो एक फ्रैक्शन बन चुकी है। तो यहाँ पे क्या लिया जाता है, यहाँ पे आपका एलसीएम लिया जाता है क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो 3 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर किसी बच्चे को एलसीएम अगर ले इस टाइप से कैसे करने होते हैं नहीं आता तो मैं एक बार बता देता हूँ। पहले डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर के एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेना आपको आता होगा, 1 और 3 का एलसीएम आपका 3 ही आएगा, 1 3 ज़ा 3। अब जो हमारा एलसीएम आया है इस एलसीएम को हम इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो अगर हम 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर हमारा 1, और जो आंसर आया है उसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 आपका इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि आपको पता है 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो कोई चेंज नहीं आता। सेम वही मेथड करेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देते हैं। ये 3 आपका इस 1 से डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आता है 3, क्योंकि अगर 3 को 1 से डिवाइड करते तो आंसर 3 ही आता है। जो आंसर आया उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 इंटू 2 6y इक्वल टू 2। तो ये 3 इधर डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 20 माइनस 8y माइनस 6y इक्वल टू 2 3 ज़ा 6। तो ये आ चुकी है हमारी। अब देखो इस इक्वेशन के अंदर कहीं भी आपको x नहीं दिखाई देगा, यानी कि हमने एक तरीके से x को सब्सटीट्यूट कर दिया है, हटा दिया है, उसकी जगह अलग वैल्यू रख दी है। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू आएगी। तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन हमेशा बड़े का आता है। बड़ा कौन है, 8 बड़ा है, तो 8 के आगे माइनस का साइन है तो माइनस आएगा। प्लस होंगे माइनस माइनस 8 प्लस 6 14y इक्वल टू 6। हमें तो y की वैल्यू निकालनी है, तो y के अलावा जो भी चीज़ है उसको मैं राइट साइड शिफ्ट कर दूंगा। तो माइनस 14y इक्वल टू 6 माइनस 20, ये 20 इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। अब माइनस 14y इक्वल टू साइन फिर से बड़े का आएगा, 6 प्लस में है तो बड़ा कौन सा है 20, तो माइनस आएगा। प्लस तो प्लस माइनस माइनस होते हैं,
तो आपका 20 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आता है 14, और साइन हमेशा बड़े का आएगा, ठीक है। अब ये -14 इधर y के साथ मल्टीप्लाई है, तो राइट साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आती है हमारी, y इज इक्वल टू -14 डिवाइडेड बाय -14, माइनस से माइनस कैंसिल, 14 से 14 कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आई हमारी 1। तो हमारी y की वैल्यू 1 आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। आपकी जो टोटल 2 इक्वेशन थी, फर्स्ट एंड सेकंड, आपकी मर्जी है किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन के अंदर ही पुट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, और y की वैल्यू कितनी आई थी 1। तो जहाँ भी इस इक्वेशन में आपको y दिख रहा है वहाँ पे क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा हमारा 3x प्लस 4 और y मल्टीप्लाई है, तो 4 और 1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3x प्लस 4 इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू निकालनी है तो लेफ्ट साइड सिर्फ x को रखेंगे, बाकी सारा हमारा राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4, 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 6, 3 आपका डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई है। तो x इज इक्वल टू 6/3, 3 2 ज़ा 6, x की वैल्यू कितनी आई 2। तो हमारी y की वैल्यू 1 थी और x की वैल्यू कितनी आई 2 आ चुकी है। तो ये तो वैल्यू आई है आपकी सब्सटीट्यूशन मेथड से, और हमारी एलिमिनेशन मेथड से क्या वैल्यू आई थी, सेम वैल्यू आई थी, y की 1 आई थी और x की भी 2 आई थी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि आपका मेथड कोई भी यूज़ करो, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे। इसमें 2 मेथड किए थे हमने, एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन। तो होप करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ आया तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी टाइप की वीडियोस बनाता रहता हूँ और मैं पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी को सॉल्व करने वाला हूँ और अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। तो अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और अगर आप मुझसे पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं, क्वेश्चन वगैरह या कुछ और चीज़, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।